गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आया हूँ। वही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल है, जो आ सकता है, आता है और आता रहेगा एग्जामिनेशन में। और वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चंस तो हल कर लिए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, और कुछ स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं जिस क्वेश्चंस को मैं लेके आया हूँ। तब देखिए क्वेश्चन क्या है और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यही क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन में क्या हो। सबसे पहले तो a1 लिखना है कितना 3, a2 लिखना है कितना 3 प्लस रूट 2, और a3 लिखना है कितना 3 प्लस 2 रूट 2, और a4 लिखना है कितना 3 प्लस 3 रूट 2। अब गौर कीजिए, ये a1 है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। a1 हो गया 3, a2 हो गया 3 प्लस रूट 2, a3 हो गया 3 प्लस 2 रूट 2, और a4 हो गया 3 प्लस 3 रूट 2। तो सबसे पहले क्या करना है, जो a2 माइनस a1 निकालना है। a2 क्या है 3 प्लस रूट 2 और माइनस 3। अब जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाता है, तो प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हुआ रूट 2। आगे बढ़िए, a3 माइनस a2, तो a3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3 प्लस रूट 2। अब गौर कीजिए a3 माइनस a2 निकालना है, तो अब यहाँ क्या होगा 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस 3, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा यानी रूट 2। फिर प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब 2 रूट 2 में से रूट 2 माइनस कर देंगे, कितना होगा रूट 2। a3 माइनस a2 भी रूट 2 हो गया। अब निकालना है a4 माइनस a3। अब गौर कीजिए, अब a4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, तो 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ध्यान दीजिए 3 प्लस 3 रूट 2 तो जैसा है वैसे ही रह जाएगा, लेकिन माइनस के बाद जब ब्रैकेट खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है, या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। अब यहाँ भी प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब 3 रूट 2 में 2 रूट 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा रूट 2 हो जाएगा। अब गौर करने की बात है, यहाँ जो a2 माइनस a1 भी रूट 2 आया, a3 माइनस a2 रूट 2 आया, और a4 माइनस a3 रूट 2 आया, यानी सब इक्वल है। तब यहाँ लिखना होगा कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू रूट 2, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, यह सीक्वेंस कहा जाता है इसको। तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। क्या लिखना होगा, इज इन एपी। पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब इसमें एपी कौन है, तो यह जो है सो एपी में है। अब जब एपी में है तब तो क्या निकालना है इसका, आगे देखिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, डी से। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो माइनस करके रूट 2 आया है सब में, यही हो गया इसका कॉमन डिफरेंस। यहाँ लिख देना होगा रूट 2। एक आंसर आपका ये क्लियर हो गया, एक तो आंसर यहाँ क्लियर हो गया। अब कह रहा है जो इफ दे फॉर्म इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 ठो मोर टर्म्स लिखना है। तब क्या ठो टर्म दिया हुआ है, 4 ठो टर्म दिया हुआ है। तब a5 निकालना है, माई फिफ्थ टर्म। a5 इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए a4 प्लस डी। अब a4 क्या है, गौर कीजिए 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2 अब प्लस रूट 2, माने डी क्या है रूट 2 निकला है, यही डी रूट 2 हो गया। तो 3 प्लस
अब 3√2 प्लस √2 क्या होगा 4√2, और A6 लिखना है। A6 में क्या होगा A5 प्लस D। अब गौर कीजिए, A5 क्या निकला है 3 प्लस 4√2 और फिर प्लस D के जगह √2। यहाँ क्या होगा 3 प्लस 5√2, और A7 इज इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि 4 टर्म दिया हुआ और 3 और टर्म निकालना है तो A7 तक जाएगा। तो A7 इज इक्वल टू क्या होगा, गौर कीजिए, जो A6 प्लस D। अब A6 क्या है 3 प्लस 5√2 अब प्लस √2, यानी कितना 3 प्लस 6√2। ठीक है, तो अब लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 3 मोर टर्म्स इज इक्वल टू क्या चीज, एक तो आया 3 प्लस 4√2, एक तो आया 3 प्लस 5√2 और एक तो आया 3 प्लस 6√2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कि अगला क्वेश्चन है जो √2, √8, √18, √32। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो A1 लिखना है कितना √2, A2 लिखना है √8, A3 लिखना है √18 और A4 लिखना है √32। अब गौर कीजिए, अब A2 माइनस A1 निकालना है, जैसे लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में मैं निकाला था उसी तरह से A2 माइनस A1 निकालना है। तो A2 माइनस A1 में क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं। √8 माइनस √2, तो √8 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, √2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस √2। तब डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में रह जाएगा क्या चीज़ √2। तो 2 √2 माइनस √2। अब 2 √2 माइनस √2 क्या होगा √2। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 में क्या होगा √18 माइनस √8। अब √18 को क्या लिखा जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, या इसको 2 इंटू 3 इंटू 3 भी आप लिख सकते हैं। अब माइनस √8 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें क्या है जो डबल 3 के बदले एक तो 3 बाहर आएगा, अंडर रूट रह जाएगा 2, और यहाँ भी डबल 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा √2। तो यहाँ भी 3 √2 में 2 √2 घटाएंगे या माइनस करेंगे तो √2 हो जाएगा। अब आइए A4 माइनस A3। अब A4 माइनस A3 में क्या होगा, उसी तरह से A4 क्या है √32 माइनस √18। तो √32 को क्या किया जाएगा, अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 √32 हो गया, माइनस √18 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं जो डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा, फिर डबल 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा अंडर √2, और डबल 3 के बदले एक तो 3 बाहर आएगा अंडर √2। तो 4√2 और माइनस 3√2 इज इक्वल टू कितना होगा √2। तब ये क्या हो गया, अब लिखना होगा द सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू √2। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, वैसे ही जैसे पीछे लिखा गया था पिछला वीडियो में, गिवन सीक्वेंस इज इन AP, सीक्वेंस इज इन AP। अब जब AP में हो गया तब फिर क्या निकालना है ये राइट, हाँ देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू कितना, यही √2, क्या आएगा √2 आएगा। तो एक आंसर ये हो जाएगा और एक तो आंसर ये हो जाएगा, हमारे AP में है। अब देखिए राइट 3 मोर टर्म्स, तो 4 टर्म यहाँ दिया हुआ है, तो 5th टर्म निकालना है, यानी A5 इज इक्वल टू क्या होगा A4 प्लस D, और A4 कितना है √32 और प्लस D कितना है √2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, √32 प्लस √2 जो कॉमन डिफरेंस D निकला था। अब √32 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस √2। अब यहाँ क्या होगा डबल 2 का एक तो 2 बाहर निकलेगा,
फिर डबल टू का एक टू अंडर रूट टू अब प्लस रूट टू, यानी कितना होगा 2 2 जा 4 रूट टू अब प्लस रूट टू, यानी कितना 5 रूट टू। अब गौर कीजिए, यहाँ क्वेश्चन जिस तरह का है उसी तरह का आंसर भी होना चाहिए, यानी रूट 32 है तो 5 रूट टू को क्या लिखा जाएगा, 5 को अगर अंदर करते हैं रूट के अंदर तो 25 करके अंदर ले जाना होगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। इसको अंदर जब ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर रहेगा तब एक 5 बाहर निकलेगा। अब यहाँ कितना होगा रूट 50 हो गया, तो यह हो गया आपको 5th टर्म। अब देखिए 6th टर्म में क्या होगा, अब जैसे A6 है तो A6 इज इक्वल टू क्या होगा A5 प्लस डी। अब A5 कितना है रूट 50, अब प्लस डी के जगह क्या होगा वही रूट 2। अब आगे आइए, अब यहाँ क्या है रूट 50 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 और प्लस रूट 2, तो डबल 5 का एक तो 5 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा प्लस रूट 2, तो 5 रूट 2 और प्लस रूट 2 कितना होगा 6 रूट 2। और उसी तरह से 6 को अंदर ले जाने के लिए क्या करना होगा 6 स्क्वायर करना होगा इंटू रूट 2, 6 6 या 36 इंटू 2 यानी कितना होगा 72। तो यह हो गया 6th टर्म। अब 7th टर्म देखिए, ये 7th में क्या होगा A6 प्लस डी, तो A6 कितना है रूट 72 अब प्लस डी के जगह रूट 2, तो रूट 72 को क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस रूट 2। क्यों, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72, अब डबल 2 का एक 2 बाहर निकलेगा, फिर डबल 3 का एक 3 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा प्लस रूट 2, तो 3 2 जा 6 रूट 2 अब प्लस रूट 2 यानी कितना होगा 7 रूट 2। और 7 रूट 2 को फिर क्या करना होगा, उसको अंदर ले जाने के लिए 7 स्क्वायर करना होगा, यानी क्या होगा 7 स्क्वायर इंटू 2 यानी 7 7 जा 49 और इंटू 2 यानी कितना होगा 98। तो लास्ट में लिख देना होगा देयरफॉर 3 मोर टर्म्स इज इक्वल टू कितना कितना निकला, एक ठो आया रूट 50, फिर एक ठो निकला रूट 72 और एक ठो निकला रूट 98 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से लगातार इम्पोर्टेंट एंड प्रोबेबल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको मिलता रहे, इसके लिए अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।